नमस्कार साथियों, आपका राष्ट्रीय एजुकेशन अब में स्वागत है। साथियों, आपका राष्ट्रीय एजुकेशन के प्रति प्रेम और स्नेह ऐसे ही बनाए रखना, क्योंकि आपका प्रेम और स्नेह ही अपने इस परिवार को जोड़े रखता है। तो साथियों, आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बेल आइकन की एक घंटी आती है, उसको ऑन रखें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों, आज अपन, अगर मैं आपका टाइम खराब ना करते हुए, पिछली क्लास में अपन ने देखा था हमीरदेव चौहान के बारे में, जो रणथंभौर के एक महान शासक हुए थे। आज अपन जिनके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं वो है कानड़देव चौहान। कानड़देव चौहान जालोर शासकों में सबसे सर्वशक्तिशाली शासक हुए हैं। साथियों, ये एक स्वाभिमानी शासक थे, गौरवशाली शासक थे। इनको अपना स्वाभिमान बहुत ही प्यारा था। साथियों, अगर अब शुरुआत करते हैं कानड़देव चौहान की, तो कानड़देव चौहान का जो शासनकाल रहा है वो 1305 से 1311 ईस्वी रहा है। तो कानड़देव चौहान के पिता का नाम, भाई किनके संतान थे, तो कानड़देव चौहान किसके पुत्र थे? सामंत सिंह के। कानड़देव चौहान किनके पुत्र थे? सामंत सिंह के पुत्र व उत्तराधिकारी दोनों थे। अब बात करते हैं कि ये 1305 ईस्वी में जालोर के क्या बनते हैं? शासक। जालोर के क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। कौन? कानड़देव चौहान। साथियों, ये जो कानड़देव चौहान है, ये जालोर के शासकों में सर्वशक्तिशाली थे। जालोर के शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक थे। सबसे शक्तिशाली शासक थे। साथियों, आगे क्या होता है कि जो कानड़देव चौहान है, इसके और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में विरोध का उतार चढ़ाव घटता बढ़ता रहता था। होता क्या है कि गुजरात विजय के लिए, गुजरात विजय अभियान के लिए 1298 में अलाउद्दीन खिलजी कानड़देव से रास्ता मांगते हैं। कानड़देव से क्या मांगते हैं? रास्ता मांगते हैं, लेकिन कानड़देव मना कर देता है। क्या कर देता है? मना कर देता है। साथियों, ध्यान देना कि जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात विजय अभियान के लिए निकलते हैं तो रास्ते में क्या था कि जालोर पड़ता था। रास्ते में क्या है, यानी कि ये रास्ता जा रहा है कहाँ? ये दिल्ली और ये गुजरात। अब गुजरात, दिल्ली से गुजरात जाने के लिए, तो क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान किया था गुजरात विजय का, तो अभियान के लिए कहां से होके निकलना पड़ता था? जालोर से होके। बीच में जालोर पड़ता था। और जालोर के शासक कौन थे? कानड़देव। भाई, जालोर के शासक तो कानड़देव थे। अब वहां दिल्ली से गुजरात जाने के लिए बीच में जालोर पड़ता था, तो जाहिर सी बात है कि सुल्तान को, यानी अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली के सुल्तान थे, उनको किससे इजाजत लेनी थी? खानड़देव से इजाजत लेनी थी रास्ते के लिए। तो खानड़देव ने क्या किया? रास्ते के लिए, ये रास्ता है ना, तो खानड़देव क्या करता है? मना कर देता है। खानड़देव मना कर देता है सुल्तान को रास्ता देने के लिए। क्या कर देता है? मना कर देता है। साथियों, जब अगर कानड़देव रास्ते के लिए मना कर देता है तो दोनों के मतलब रिश्तों में, यानी अलाउद्दीन मतलब खिलजी व कानड़देव दोनों के बीच में, दोनों के रिश्तों में क्या आ जाएगी? खटास। भाई, दोनों के
उसमें क्या आ जाएगी, खटास आ जाएगी, है ना। तो ये क्या कर देता है, उसको मना कर देता है, तो दोनों के रिश्तों में क्या आ गया, खटास। तो साथियों ध्यान देना, परिस्था के अनुसार, परिस्था के अनुसार 1305 ईस्वी में, किसके अनुसार, परिस्था के अनुसार 1305 ईस्वी में एन उल मुल्क मुल्तानी, एन उल मुल्क मुल्तानी, एन उल मुल्क मुल्तानी ने कानड़ देव को समझा मतलब कानड़ देव को समझा बुझाकर अलाउद्दीन खिलजी से संधि के लिए क्या कर लेता है, संधि के लिए तैयार कर लेता है और उसे दिल्ली ले जाता है। साथियों आगे बढ़ने से पहले एक बार अपन इनको देख लेते हैं ताकि अपन आगे बढ़ें, और ये चीजें भी क्लियर होना जरूरी है आगे बढ़ने से पहले। तो साथियों ध्यान देना कि कानड़ देव जो चौहान थे उनका शासन क्या था, 1305 से 1311। अब ध्यान देना कि कानड़ देव के पिता कौन थे, सामंत सिंह, जो पहले जो जालोर के शासक थे वो सामंत सिंह थे। तो इनके बाद में कानड़ देव, इनके पुत्र प्लस उत्तराधिकारी दोनों हुए। तो ये कब शासक बने, जालोर के 1305 ईस्वी में, ठीक है। तो जालोर के शासकों में सबसे शक्तिशाली जो शासक हुए वो कौन है, कानड़ देव कानड़ देव चौहान। साथियों ध्यान देना, मैंने ये चीज आपको बताना भूल गया कि कानड़ देव प्रबंध के अनुसार, ये ध्यान देना के अनुसार, क्योंकि इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, कानड़ देव प्रबंध में। तो कानड़ देव प्रबंध के अनुसार गुजरात अभियान 1298 ईस्वी में, गुजरात अभियान कब तक, 1298 में, गुजरात अभियान 1298 में अलाउद्दीन खिलजी कानड़ देव से क्या मांगता, रास्ता मांगता है, लेकिन कानड़ देव से मना कर देता है। अब कौन सा रास्ता मांगता है, दिल्ली से गुजरात के बीच का, जहां जालोर पड़ता है ना, क्योंकि बीच में क्या है, जालोर पड़ता है। तो अब जालोर से मतलब जो इसका सैन्य अभियान है, गुजरात अभियान जो करता है, जो उनका सैन्य अभियान जो निकलता है, तो निकलेगा कहाँ होके, जालोर होके निकलेगा। तो ये क्या करते हैं, जो कानड़ देव है ना, वो मना कर देते हैं। अब जब वो मना कर देते हैं तो दोनों के रिश्तों में क्या आ जाएगी, खटास आ जाएगी, दरार आ जाएगी। लेकिन होता क्या है, फरिश्ता के अनुसार, किसके अनुसार, फरिश्ता एक राइटर है, उसके अनुसार, फरिश्ता के अनुसार 1305 ईस्वी में ही, फरिश्ता के अनुसार 1305 ईस्वी में एन उल मुल्क मुल्तानी, कौन, एन उल मुल्क मुल्तानी, क्या नाम है, एन उल मुल्क मुल्तानी ने कानड़ देव को समझा बुझाकर अलाउद्दीन खिलजी से संधि के लिए तैयार कर लेता है और उसे कहाँ ले जाता है, दिल्ली। तो साथियों मैं आगे बढ़ता हूं। साथियों ध्यान देना कि जब इन्हें एन उल मुल्क मुल्तानी कहाँ ले गए, दिल्ली ले गए। जब वो दिल्ली लेके गए तो कानड़ देव को दिल्ली दरबार का जो वातावरण था, दिल्ली दरबार का जो वातावरण था, उन्हें दिल्ली दरबार का वातावरण उन्हें रास नहीं आया, रास नहीं आया। साथियों फरिश्ता के अनुसार, किसके अनुसार, फरिश्ता के अनुसार सुल्तान जो है,
सुल्तान मतलब कौन? अलाउद्दीन खिलजी। फरिश्ता के अनुसार सुल्तान हिंदू शासकों की शक्ति को चुनौती देता है। जब फरिश्ता के अनुसार सुल्तान हिंदू शासकों की शक्ति को क्या देता है? चुनौती देता है। इस चीज को, इस चुनौती को कानड़ देव सहन नहीं कर सका, सहन नहीं कर सका, और जब उस चीज को सहन नहीं कर सका तो सुल्तान को सहन नहीं कर सका तो सुल्तान की चुनौती को स्वीकार कर जालोर लौटकर युद्ध की क्या कर तैयारी शुरू करता है। क्या करता है साथियों? फरिश्ता ने के अनुसार, किसके अनुसार? फरिश्ता के अनुसार कि सुल्तान जो अलाउद्दीन खिलजी थे, उन्होंने क्या किया कि हिंदू शासकों की शक्ति को क्या दी थी? चुनौती, कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं है या मुझसे कोई जीत नहीं सकता। तो वो क्या करता है कि हिंदू शासकों की शक्ति को चुनौती दे देता है। लेकिन जो कानड़ देव चौहान एक महान शक्तिशाली शासक थे, एक स्वाभिमानी शासक थे, तो वो क्या है कि वो चीज़ उनको सहन नहीं हो सकी और उन्होंने इस चुनौती को सहन नहीं कर सके और सुल्तान को चुनौती को क्या कर लिया? स्वीकार। तो उनको चुनौती को स्वीकार कर जालोर लौटकर युद्ध की क्या करते हैं? तैयारी शुरू कर देते हैं। साथियों ध्यान देना कि इस युद्ध का एक और कारण जो है वो मुहणोत नैन्सी बताते हैं। मुहणोत नैन्सी, भाई जो युद्ध हुआ ना कानड़ देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में, तो ये और एक मुहणोत नैन्सी एक और कारण बताते हैं इस युद्ध का, कि मुहणोत नैन्सी के अनुसार, किसके अनुसार? मुहणोत नैन्सी के अनुसार कि कानड़ देव के पुत्र, कानड़ देव, मुहणोत नैन्सी के अनुसार कानड़ देव के पुत्र वीरम देव से, वीरम देव से सुल्तान की पुत्री, जिसका नाम है फिरोजा, पुत्री फिरोजा, फिरोजा से, सुल्तान की पुत्री फिरोजा को प्रेम हो जाता है। लेकिन वीरम देव विवाह से इनकार कर देता है। वीरम देव विवाह से इनकार कर देता है। साथियों आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इसको एक बार और रिवाइज कर लें ताकि आपका कंसेप्ट अच्छा क्लियर हो जाए। साथियों ध्यान देना कि दिल्ली दरबार का वातावरण उन्हें रास नहीं आया, क्योंकि एन उल मुल्क है ना, ने मतलब जब इनको कानड़ देव जो चौहान है इनको कहाँ ले जाया जाता है? दिल्ली दरबार में। अब जब दिल्ली दरबार में वो जाता है तो वहाँ क्या है, जो दिल्ली दरबार का जो वातावरण है ना, वो कानड़ देव चौहान को क्या है? पसंद नहीं आता है। तो दोस्तों ध्यान देना, तो जो फरिश्ता है, फरिश्ता के अनुसार, किसके अनुसार? फरिश्ता एक राइटर है, इतिहासकार है, तो फरिश्ता के अनुसार सुल्तान हिंदू शासकों की शक्ति को क्या करता है? चुनौती देता है। और इस चुनौती को कानड़ देव सहन नहीं कर सका कि इसने कैसे कहा कि यहाँ इस धरती पे कोई हिंदू शासकों में कोई वीर नहीं है। तो मतलब कैसे कहा, किस कारण से कहा, तो कानड़ देव को यह सहन नहीं हुआ और उसका खून उबलने लगा, उसकी नसें मतलब
नसों में एक नसों में एक मतलब अंग अंग फड़कने लगा और उसको वो सहन नहीं कर पाया। जब उसको वो सहन नहीं कर पाया तो उसने सुल्तान को ओपन चैलेंज कर दिया कि मैं आपसे युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं आपको चुनौती देता हूं। तो वो चुनौती देके कहाँ चले गए, वापस जालोर आ गए, और जालोर आके वापस वो क्या करते हैं, युद्ध की तैयारी शुरू कर देते हैं। एक ये तो है फरिश्ता के अनुसार एक का, ठीक है। कई कारण होते हैं कि में संघर्ष और युद्ध क्यों हुआ। तो साथियों, एक कारण तो था शक्ति को ललकारना, दूसरा था कारण था प्रेम का। किसका था? प्रेम का, लव, है ना। लव होता है कि नहीं होता? आप लोगों में, आप लोगों को भी किसी ना किसी को तो हुआ होगा। तो साथियों ध्यान देना, मुणोत नैन्सी बताते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ साथियों, जो इतिहास में जो इतिहासकार जो बताते हैं उनके आधार पर बोल रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा बताया हुआ आपके एग्जाम में किसी काम का नहीं है। मैं आपको इतिहासकारों के आधार पर बताऊंगा, वही आपके एग्जाम में काम आने वाला है ना। तो साथियों ध्यान देना, मुणोत नैन्सी के अनुसार कानड़देव, कौन? मुणोत नैन्सी के अनुसार कानड़देव के पुत्र, कानड़देव के पुत्र कौन थे? वीरमदेव। कौन थे? वीरमदेव। और वीरमदेव थे तो होता क्या है कि सुल्तान की पुत्री का नाम, सुल्तान की पुत्री का नाम क्या था? फिरोजा। क्या नाम था? फिरोजा। क्या नाम है? फिरोजा। फिरोजा को लव हो जाता है किससे? वीरमदेव से। क्योंकि कहते हैं साहब, अगर आप जब इतिहास को और डीपली पढ़ोगे तो ऐसा कहते हैं कि 6.5-7 फीट का वो बाका नौजवान था, और इतना सुंदर था कि जैसे ही वो इनके कानड़देव के साथ में दिल्ली गए तो फिरोजा झरोखे में खड़ी हुई थी, और जैसे ही नजर कानड़ मतलब वीरमदेव पे पड़ी तो वहीं वो उनके प्रेम में लट्टू हो गई, ऐसा कहते हैं, अगर आप डीपली पढ़ोगे तब। और प्रेम की ऐसी दीवानी हुई कि जैसे कृष्ण की मीरा। तो क्या है? फिरोजा, साथियों फिरोजा ने मतलब वीरमदेव से सच्चा प्रेम किया था, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि होता है क्या है कि जब ये युद्ध इनके बीच में, अभी आगे बताऊंगा कि कैसे सच्चा प्रेम था, थोड़ा टाइम खराब हो जाएगा आपका। तो क्या है कि ये इससे विवाह करना चाहती थी, प्रेम करती थी, विवाह करना चाहती थी, मगर जो वीरमदेव है ना, वीरमदेव ने मतलब विवाह से इनकार कर दिया कि चाहे मौत को गले लगा लूं लेकिन मैं फिरोजा से शादी नहीं करूंगा। तो साथियों आगे बढ़ता हूं। साथियों ध्यान देना, मैंने आपसे बोला था कि फिरोजा इनसे सच्चा प्रेम करती थी, वीरमदेव से। तो होता क्या है, कुछ वर्षों बाद ये फिरोजा की, जो फिरोजा थी, फिरोजा की एक दाई थी, दाई, दाई जो बच्चों को पालती है, अपनी भी होती। तो फिरोजा की एक दाई गुल बिहिसी को आदेश देती है, आदेश देती है कि वीरमदेव को या तो जिंदा लेके आओ, या तो जिंदा बंदी बना के लेके आओ, या उसका सर कलम करके लाओ। आदेश देती है कि या तो वीरमदेव को बंदी बनाकर लाओ, या सिर कलम करके लाओ। साथियों ध्यान देना कि ऐसे सच्चा प्रेम करती थी फिरोजा वीरमदेव से, क्योंकि इतना बाकर नौजवान कहाँ मिलने वाला था। और अपने तो यहाँ वीरों की धरती रही है राजस्थान, तो यहाँ तो वीर और खूबसूरत बाके नौजवान तो मिलते ही हैं। तो साथियों अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सच्चा प्रेम क्यों करती थी। अब आप देखना, जैसे अपने यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब युद्ध होते थे तो राजा के साथ में रानियाँ भी सती होती थी ना। तो इसने तो बिना विवाह किए ही उसके साथ में सती हो गई, बिना विवाह किए ही क्या है, सती हो गई थी। मैं एक नारी जाति को एक सम्मान करता हूँ। नारी जाति ने आज तक त्याग ही दिया है, त्याग ही किया है, बलिदान दिया है देश के लिए, बहुत कुछ त्याग किया है। इनके बराबर कोई त्याग नहीं कर सकता। तो साथियों ध्यान देना कि वीरमदेव को बंदी बनाकर लाओ या फिर सिर कलम करके लाओ, ये आदेश किसका था? फिरोजा की एक दाई थी। क्योंकि जहाँ फिरोजा जो अपने प्रेम में तड़फ रही थी, वीर की वेदना में जो उनका दुख
जब उनकी विरह की वेदना, प्रेम को, मतलब जो दुख में जिस दौर से वो गुजर रही थी, उसको उनकी एक दाई थी वो देख नहीं सकी, और गुलबीसित को, किसको, गुलबीसित को आदेश देती है कि या तो वीरमदेव को जिंदा बंदी बनाकर लेके आओ या उसका सिर कलम करके लेके आओ। साथियों क्या होता है कि वीरमदेव, एक फिर युद्ध होता है, गुलबीसित वहां जाता है और वीरमदेव के उसके बीच में युद्ध होता है। तो वीरमदेव इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त होता है और वीरमदेव का सिर दिल्ली ले जाया जाता है। अब जब सिर इनका कहाँ ले गए, दिल्ली, तो दिल्ली जब इनका सिर लेके गए तो फिरोजा उनके सिर का अंतिम संस्कार करके खुद ने यमुना में जान दे दी। यमुना में जान दे दी। ध्यान देना कि वीरमदेव इस युद्ध में क्या वीरगति को प्राप्त होते हैं। अब जब वो युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं तो इस जो वीरमदेव मरने के बाद में इनका सिर काट कर दिल्ली ले जाते हैं, और जब दिल्ली लेके जाते हैं तो वो सिर किसके पास, किनको सुपुर्द करते हैं, फिरोजा को। जब फिरोजा ने अपने प्रेमी का सिर कटा हुआ देखा तो उसको सहन नहीं कर पाई, तो उन्होंने क्या किया, उसने ससम्मान पूर्वक, देखो आप, अगर वो प्रेमी अगर सच्चा प्रेम नहीं करती तो हो सकता है वो भी लात मार के उनके सिर को बाहर भेज देती, क्योंकि उसका कौन सा वो अपना था, मगर उसने अपना मान लिया था, प्रेम करती थी फिरोजा उससे। तो फिरोजा ने क्या किया, फिरोजा ने उनके सिर का अंतिम संस्कार करके खुद ने क्या किया, यमुना में जान दे दी, मतलब कूदकर जान दे दी। साथियों ध्यान दें। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि फिरोजा की एक कौन थी, दाई थी, दाई माँ जिसे अपन कहते हैं दाई। तो दाई माँ थी, तो फिरोजा की दाई माँ गुलबीसित, कौन, फिरोजा की जो दाई माँ है गुलबीसित को आदेश देती है, किसको, गुलबीसित को क्या देती है, आदेश देती है कि या तो वीरमदेव को बंदी बनाकर, किसको, वीरमदेव को बंदी बनाकर, या उसका सिर कलम करके लेके आओ। तो साथियों क्या होता है, जो गुलबीसित है वो क्या करता है कि जालोर की ओर चलता है, और इसमें इनके बीच में संघर्ष होता है, युद्ध होता है, तो उसमें गुलबीसित क्या होता है, विजेता होते हैं, यानी कि जो खिलजी है उसकी सेना क्या होती है, विजय प्राप्त करती है। तो वीरमदेव इस युद्ध में क्या है, वीरगति को प्राप्त होता है, और वीरमदेव का सिर जब वीरमदेव मर जाता है तो उसका सिर काट के कहाँ ले जाते हैं, दिल्ली लाया जाता है। फिरोजा उनके सिर का अंतिम संस्कार रीति रिवाज से करती है और यमुना में कूदकर क्या दे देती है, जान। तो ये मतलब इतिहास में एक ये मानो कि एक प्रेम कहानी ही कह सकते हैं, लेकिन इसमें ये प्रेम कहानी एक तरफा थी, दोनों तरफ नहीं थी, क्योंकि इसमें फिरोजा ने वीरमदेव से एक सच्चा प्रेम किया था, वो उनको चाहती थी, मगर उनके प्रेम को ये वीरमदेव समझ नहीं पाए, और इसी कारण से देखो आप, इन्होंने अंतिम संस्कार का भी, उनका भी ढंग से अंतिम संस्कार किया फिरोजा ने, और जब उनको वीरमदेव ही नहीं मिले, क्योंकि वो तो उनकी प्रियसी थी, तो फिर उन्होंने क्या किया, यमुना में कूदकर जान दे दी। तो साथियों मैं आगे बढ़ता हूँ। साथियों अपन अब जिस पॉइंट की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं वो है कि अलाउद्दीन का आगमन व सिवाना का साका, मतलब अलाउद्दीन का आगमन व सिवाना का क्या था, साका, है ना। साथियों जब अलाउद्दीन का आगमन था, लेकिन अगर अपन देखें कि जो सिवाना
शिवाना दुर्ग, जालोर दुर्ग की कुंजी था। मतलब जो शिवाना का जो दुर्ग है वो जालोर दुर्ग की क्या थी? कुंजी। और उस वक्त और शिवाना के दुर्ग का, शिवाना के दुर्ग का दुर्गपति, दुर्गपति कौन था? शीतल देव, शीतल देव था। जब ये अलाउद्दीन का आगमन शिवाना दुर्ग पे हुआ, मतलब वहाँ आगमन हुआ, उस वक्त अगर अपन देखें तो शिवाना दुर्ग मतलब क्या था? जालोर दुर्ग की कुंजी था। शिवाना दुर्ग क्या था? जालोर दुर्ग की कुंजी। और शिवाना के दुर्ग का दुर्गपति कौन था? वो था शीतल देव। कौन था? शीतल देव। साथियों 1308 ईस्वी में, 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन के सेनापति कमालुद्दीन, मतलब 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन ने शिवाना के दुर्ग को घेर लिया, दुर्ग को घेर लिया तथा शीतल देव के सेनापति बावला को अपनी ओर मिला लिया, अपनी ओर मिला लिया। साथियों अब शीतल देव वह खिलजी सेना के बीच आर पार की लड़ाई हुई। साथियों शीतल देव के नेतृत्व में केसरिया व मेणादे के नेतृत्व में जौहर हुआ। साथियों ध्यान देना, इस विजय के बाद सुल्तान ने ये दुर्ग कमालुद्दीन को सौंप दिया तथा उसका नाम खैराबाद रख दिया। क्या रख दिया? खैराबाद रख दिया। साथियों ध्यान देना, अपन आगे बढ़ने से पहले एक बार इसका रिवाइज कर दें। साथियों होता क्या है कि
अलाउद्दीन का आगमन होता है, जब वो मना कर देता है सारी चीज़ों के लिए कानड़ देव, तो वो क्या करता है कि जालोर की ओर रवाना होता है। जब जालोर की ओर रवाना होता है तो मतलब सबसे पहले वो आक्रमण कहाँ करता है, सिवाना के दुर्ग पे। तो होता क्या है कि सिवाना का दुर्ग जालोर दुर्ग की क्या थी, कुंजी। मतलब कोई भी चीज़ है ना, अपन सबसे पहले क्या करते हैं, उनकी जड़ों को कमज़ोर करते हैं। तो जालोर दुर्ग की जो जड़ें हैं थी, मतलब कुंजी कह दो या जड़ कह दो, वो था सिवाना का दुर्ग। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग है, तो वो है सिवाना का दुर्ग। तो सिवाना दुर्ग जालोर दुर्ग की क्या है, कुंजी था, है ना। और सिवाना के दुर्ग का जो दुर्गपति था ना, वो शीतल देव था। साथियों, लोग सीधा डायरेक्ट बताते हैं, इनका नाम भी नहीं बताते हैं, बस सीधा बताएंगे जालोर दुर्ग की कुंजी कौन है, सिवाना का दुर्ग। लेकिन मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, एक एक का नाम क्यों बता रहा हूँ कि एग्जाम में आजकल पूछने लग गए हैं। तो मतलब सिवाना के दुर्ग का उस टाइम पे दुर्गपति कौन था, शीतल देव। साथियों ध्यान देना कि 1308 ईस्वी में, कब, 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन के सेनापति, उसका नाम था कमालुद्दीन। कौन था, कमालुद्दीन ने सिवाना के दुर्ग को घेर लिया। मतलब 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालुद्दीन ने सिवाना के दुर्ग को क्या कर लिया, घेर लिया। तथा शीतल देव के सेनापति, कौन, शीतल देव के सेनापति बावला को क्या कर लिया, अपनी ओर मिला लिया। साथियों ध्यान देना, शीतल व खिलजी सेना, मतलब शीतल देव या कमालुद्दीन या शीतल देव या खिलजी सेना के बीच में आर पार की लड़ाई शुरू हो गई। इस युद्ध में खिलजी विजयी रहा। लेकिन अब होता क्या साथियों, जब यहाँ पे जौहर और केसरिया दोनों हुए हैं, तो शीतल देव के नेतृत्व में केसरिया, वो मेणादे के नेतृत्व में क्या हुआ था, जौहर। तो नाम ध्यान रखना कि सिवाना के दुर्ग में या सिवाना का जो शाखा है उसमें किसके नेतृत्व में जौहर और किसके नेतृत्व में केसरिया हुआ, तो शीतल देव के नेतृत्व में केसरिया और मतलब जौहर मेणादे के नेतृत्व में हुआ। साथियों ध्यान देना, इस विजय के बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी को विजय प्राप्त हो गई, तो इस विजय के बाद में क्या होता है कि सुल्तान कमालुद्दीन को ये दुर्ग सौंप देता है, सिवाना का दुर्ग सौंप देता है, और उसका नाम बदलकर क्या कर देता है, खेराबाद। क्या कर देता है, खेराबाद। तो साथियों मैं आगे बढ़ता हूं। तो साथियों अब आगे बढ़ते हैं। अब जालोर दुर्ग का पतन, जालोर दुर्ग का पतन। साथियों क्या होता है कि जब सिवाना दुर्ग पे खिलजी ने कब्जा कर लिया था, तब भी क्या है कि ये जो है ना कानड़देव चौहान, इन्होंने क्या अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो उस स्थिति में क्या है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी जालोर दुर्ग को घेर लेता है, दुर्ग को घेर लेता है। अब बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था, उस सेनापति का नाम था मलिक नायब। क्या नाम था, मलिक नायब। और जो कानड़देव थे ना, कानड़देव, इसका जो सेनापति था, मतलब कानड़देव जो थे उनके सेनापति थे, उनका नाम था दैया बीका। मतलब क्या नाम था, जब इन्होंने क्या है, जब अधीनता स्वीकार नहीं की, किसने, कानड़देव ने, तो क्या होता है कि वो जो अलाउद्दीन खिलजी है वो जालोर दुर्ग को घेर लेता है। और जब ये दुर्ग को घेरता है उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो था वो कौन था, मलिक नायब, और कानड़देव का सेनापति कौन था, दैया बीका। साथियों होता क्या है, तो साथियों होता क्या है कि इनके सेनापति मलिक नायब और कानड़देव के सेनापति कौन है, दैया बीका। तो ये जो दैया बीका है ये क्या करता है, कानड़देव के साथ में विश्वासघात करता है।
विश्वासघात करता है। क्या है? विश्वासघात करता है। किसके साथ में? कानड़देव के साथ में। कौन करता है? दैया बीका। अब ये दैया बीका विश्वासघात करके क्या करता है? गुप्त सुरंग का पता, गुप्त सुरंग का पता बता देता है। क्या करता है? मतलब जालोर दुर्ग में एक गुप्त सुरंग थी, उसके बारे में अलाउद्दीन खिलजी नहीं जानता था। अगर वो गुप्त सुरंग का ऐसे पता नहीं चलता अलाउद्दीन खिलजी को, तो वो कभी युद्ध नहीं जीत पाता और कभी मतलब कानड़देव को हरा नहीं पाता। लेकिन होता क्या है कि जो दैया बीका थे, ये किसके सेनापति थे? कानड़देव के। तो ये दैया बीका क्या करता है? विश्वासघात करता है। किसके साथ में? कानड़देव के साथ में। जब ये विश्वासघात करता है तो विश्वासघात करके क्या करता है? गुप्त सुरंग का पता बता देता है। उससे क्या है कि जो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी वो अंदर घुस जाती है, अंदर घुस जाती है। तो साथियों जो कानड़देव है ये लड़ता हुआ मारा जाता है, मारा जाता है, लड़ता हुआ मारा जाता है। तो कानड़देव क्या है साथियों? लड़ता हुआ मारा जाता है, लेकिन जैतल दे के नेतृत्व में, जैतल देव के नेतृत्व में स्त्रियां जोहर करती है। क्या करती है? जोहर करती है। किसके नेतृत्व में? जैतल दे के नेतृत्व में। साथियों ये अलाउद्दीन खिलजी है, ये क्या करता है? जीतने के बाद में इस दुर्ग का नाम जलालाबाद कर देता है। क्या करता है? जलालाबाद कर देता है। जीतने के बाद में क्या नाम कर देता है? जलालाबाद कर देता है। अब साथियों अलाउद्दीन खिलजी युद्ध जीतने के बाद में इस दुर्ग में या जालोर दुर्ग में एक मस्जिद का निर्माण करवाता है। मस्जिद का निर्माण करवाता है जिसे तोफ मस्जिद या अलाई मस्जिद के नाम से जाना जाता है। साथियों ध्यान देना कि कानड़ देव प्रबंध पद्म नाम ने लिखी, पद्म ने लिखी अखेराज के शासनकाल में। तो साथियों ध्यान देना कि अपन सिवाना दुर्ग के बारे में पहले मतलब अध्ययन कर चुके हैं। आगे बात कर रहे हैं अपन जालोर दुर्ग का पतन। भाई जालोर दुर्ग का पतन कैसे हुआ? तो अपन ने देखा था कि जालोर दुर्ग की जो कुंजी थी वो सिवाना दुर्ग था। अब सिवाना दुर्ग किनके कब्जे में आ गया था? अलाउद्दीन खिलजी के कब्जे में आ गया था। तो आगे क्या होता है कि जब जालोर दुर्ग पर ये इसने घेरा डाला, किसने? अलाउद्दीन ने जब घेरा डाला अलाउद्दीन खिलजी ने, उस वक्त जालोर दुर्ग को घेर लेता है। और उस वक्त इसका अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था उसका नाम क्या था? मलिक नायब। कौन था? मलिक नायब। और अगर अपन बात करें कानड़देव की, तो कानड़देव का जो सेनापति था उसका नाम था दैया बीका। क्या नाम था? दैया बीका। मतलब अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति तो मलिक नायब था, और अगर आप बात करें कानड़देव की तो कानड़देव का सेनापति का क्या नाम था? वो था दैया बीका। होता क्या साथियों कि ये जो कानड़देव के जो सेनापति थे दैया बीका, ये क्या करते हैं? कानड़देव के साथ में विश्वासघात करते हैं। क्या करते हैं? विश्वासघात। क्योंकि आज तक जितने भी मुगल शासक
अपने राजस्थान में कब्जा कर पाए ना, ये बिना विश्वासघात के नहीं कर पाए, क्योंकि आमने सामने की इनकी सामर्थ्य ही नहीं था लड़ने का। आज तक कभी ये जीत नहीं पाए, तो उन्होंने अपने यहाँ के जो सैनिक थे उनको या अपने यहाँ के सेनापति को अपनी तरफ मिला लेते थे ये लोग, ताकि वो उनकी गुप्त जानकारी दे सके। तो साथियों, ये जो दहिया बीका था, ये एक गद्दार निकला, तो इसने क्या किया, विश्वासघात किया कानड़देव के साथ में। अब यहाँ क्या, जालोर दुर्ग में जाने के लिए एक गुप्त सुरंग थी, तो उस गुप्त सुरंग का पता कौन बताता है, दहिया बीका। तो दहिया बीका क्या करता है, गुप्त सुरंग का पता बता देता है अलाउद्दीन खिलजी को। जब ये इसको बता देता है तो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी वो जालोर दुर्ग के अंदर प्रवेश कर जाती है और कानड़देव लड़ता हुआ मारा जाता है। तो कानड़देव क्या करता है, लड़ता हुआ मारा जाता है। और जैतल दे, उनकी पत्नी का नाम था जैतल दे, तो जैतल दे के नेतृत्व में स्त्रियों ने क्या किया, जोहर किया। स्त्रियों ने जोहर किसके नेतृत्व में किया साथियों, जैतल दे के नेतृत्व में किया। तो आगे ध्यान देना कि जालोर, ये मतलब क्या है कि जब ये अलाउद्दीन खिलजी जालोर दुर्ग को जीत लेता है, तो उस दुर्ग का नाम बदलकर, यानी जालोर दुर्ग का नाम बदलकर क्या कर देता है, जलालाबाद। क्या करता है, जलालाबाद रख देता है। और जालोर में ही साथियों, ये अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, जालोर दुर्ग में, किसमें, जालोर दुर्ग में एक मस्जिद का निर्माण करवाता है, जिसे तोप मस्जिद या अलाई मस्जिद के नाम से जाना जाता है। साथियों ध्यान देना कि कानड़देव प्रबंध, कौन, कानड़देव प्रबंध के रचनाकार कौन थे, पद्मनाभ। कौन थे, पद्मनाभ। कानड़देव प्रबंध के रचनाकार कौन थे, पद्मनाभ। और ये अखेराज के उस समय मतलब शासनकाल में लिखी गई थी। तो कानड़देव के प्रबंध का नाम, प्रबंध के रचनाकार कौन थे, ध्यान रखना, वो थे पद्म। तो साथियों मैं आशा करता हूँ कि मेरी क्लास आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ मैं क्लास को समापन करता हूँ। साथियों आप मेरा सपोर्ट करना और साथियों मैं क्लास का समापन करता हूँ। जय हिंद।